जग के पालनहार प्रभु त्रिलोकी के नाथ तख्त रूहानी विराज रहे श्री पंचम श्री महाराज। जय जयकार गूंज उठी, बजी शंख और नाद, स्वर्णिम आनंद महोत्सव की सबको लाखों लाख मुबारकबाद। आपके शुभ्र भाल पर अलौकिक तेज और आपके मुखारविंद पर एक अद्भुत आकर्षण। ये वो आकर्षण था कि जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए तो संस्कारी रूहें दीवानों की तरह श्री चरणों में आने लगी और शरणागत होने लगी। भागवत में वर्णन आया है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे तो गोप बालाओं के घर जाकर के माखन चुराया करते थे। एक दिन गोप बालाओं ने भगवान को पूछा कि आपके बाबा के घर में 1.25 लाख गौएं हैं, दूध दही और माखन के भंडार भरे हुए हैं, फिर भी आप हमारे घरों में आकर माखन क्यों चोरी करके खाते हैं? तो भगवान बड़े ही भोले भाव से कहते हैं कि मैं माखन चोरी करने नहीं आता, मैं तो तुम्हारा दिल चोरी करने आता हूं। तो ऐसे ही जब से श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए, एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लंदन कृपा फरमाई तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने एक नाटिका भी प्रस्तुत की और उसके बाद एक कविता सुनाई जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि हमारे सद्गुरु इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं कि हमें प्रसाद भी देते हैं, टॉफीज भी देते हैं, चॉकलेट भी देते हैं, टॉयज भी देते हैं, प्यार भी बहुत देते हैं और लेते कुछ नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगे और फरमाया कि हम बेशक अपने प्रेमियों पर प्यार भी लुटाते हैं, प्रसाद भी लुटाते हैं, टॉफियाँ भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं देते। ये सब कुछ तो देते हैं लेकिन उनका दिल ले लेते हैं। तभी लिखा है कि सबने दिल से चाहा है तुम्हें, जिसने देखा है सराहा है तुम्हें, एक झलक पाई जो तेरे दीद की, मन के मंदिर में सजाया है तुम्हें। जिसने भी उनका दर्शन किया उसने अपने हृदय में बसा लिया, या सद्गुरु को अपना बना लिया या खुद सद्गुरु का हो गया। और ये दिव्य आकर्षण, ये दिव्य तेज वो धुर धाम से ही लेकर के आए थे। अपने श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी भी जब श्री मूर्ति के दर्शन करते हैं तो कई बार मुखारविंद से फरमाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नेत्रों में वो तेज है, उनके आंखें हीरे जैसी आंखें हैं, वो कशिश है
कि दिल खिंचता ही चला जाता है। तो ये जो आकर्षण है ये धूर्धाम से लेकर आए थे। जब अवतरण हुआ तो जिस परिवार में अवतरण हुआ उस परिवार के लिए आकर्षण का केंद्र थे। जिस ग्राम में अवतरण हुआ उस ग्राम में आकर्षण के केंद्र थे। जिस गुरुद्वारे में भजन के लिए जाते थे, गुरुद्वारे के सेवादार भी उनके इतने दीवाने थे कि उनके आने की प्रतीक्षा करते थे। और जब स्कूल में पढ़ने जाते तो छात्रों के आकर्षण के केंद्र तो थे ही, जो वहाँ के अध्यापक थे उन्हें भी इनके अंदर ईश्वरीय नूर नजर आता था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बतलाते थे कि उनके अध्यापकों में एक रजाक मोहम्मद थे। वो इतना स्नेह करते थे कि पढ़ाई के बहाने से अपने घर बुलाते थे और यहाँ तक कि अपने हाथ से भोजन बना करके खिलाते थे। और जब श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम वद्धोमली में गए तो परम आदरणीय महात्मा दयानंद जी और परम आदरणीय महात्मा श्रद्धानंद जी ने जब इन्हें देखा तो इनके रूप में उन्हें ईश्वरी रूप नजर आया। और जब आप उनके साथ प्रथम बार श्री आनंदपुर आए और श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने चरणों में उपस्थित हुए तो उस समय श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी को भी आपके अंदर श्री परमहंस दयाल जी के पंचम स्वरूप की झलक प्राप्त हुई। और आपके इस दिव्य स्वरूप और अलौकिक आकर्षण के अनुरूप ही आपका शुभ नाम भी रखा कि जिनका पावन दर्शन करते ही तन मन और आत्मा अलौकिक आनंद से भरपूर हो जाती थी। ये महापुरुषों की महिमा है और इसे महापुरुष ही जानते हैं। जैसे कि अभी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने अपनी पावन वचनों में फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी की धुर दरगाही से मौज से बना भक्ति परमार्थ और रूहानियत का ये श्री आनंदपुर दरबार दुनिया में लासानी दरबार है। ये महापुरुषों के अथक परिश्रम से बना है। इसके कण कण पर महापुरुषों ने अनथक परिश्रम किया है और ये गुरुमुखों से छुपा नहीं है। आज भी गुरुमुख जन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज कितना अनथक परिश्रम कर रहे हैं और कितना शीघ्र अतिशीघ्र इस श्री आनंदपुर धाम, इस श्री आनंदपुर दरबार को ऊंचाइयों से ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है महापुरुषों का? श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि केवल जीवों का कल्याण है, जीवों की भक्ति की दात से माला माल करना है, जीवों को जन्म और मरण के दुख से छुड़ा करके परमात्मा से एकाकार करना है। यही उद्देश्य है। और जो सेवक सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं, इस दरबार की विशेषता ये है कि जो भी सेवक यहाँ आता है, चाहे वो स्थायी निवासी है
और चाहे वो अनुयायी है, हर एक सद्गुरु के हुक्म की पालना करने को आतुर है, क्योंकि उसके हृदय के अंदर एक ही भावना है कि मेरे सद्गुरु सदा मुझ पर प्रसन्न रहें, मैं किस प्रकार उनकी प्रसन्नता प्राप्त करूं। और जिसके दिल में ये भावना होती है, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने फरमाया कि सेवक को सेवा बनाई, हुक्म बूझ परम पद पाई। कि जो सेवक सद्गुरु के हुक्म को बूझ लेता है, सद्गुरु के हुक्म को अपने अंतर हृदय में धारण कर लेता है, वो सहज स्वभाव ही परम पद प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार हमने महापुरुषों की जीवनी में देखा है, पढ़ा है, सुना है कि उन्होंने स्वयं अपने अपने इष्ट देव महाप्रभु के वचनों पर अपने जीवन को कुर्बान किया है और हमें ये सिखाया है, अगर कुछ पाना चाहता है, अगर इंसान वो सच्ची वस्तु भक्ति की प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सद्गुरु के हुक्म पर ही कुर्बान होना होगा। गुण सब गुरु के वचनन माही, सहजो शिष्य जो बिसरे नहीं, जो भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया। महापुरुष में भले ही विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, लेकिन सदैव उद्देश्य उनका यही होता है कि वो हमें अपने लक्ष्य की ओर याद दिलाते हैं और हमें वही वस्तु प्रदान करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, जो हमारे लिए आनंददायक है, जो हमारे लिए सुख देने वाली है, जो हमें परम शांति देने वाली है। ऐसे ही हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का ऐसा अनोखा रूप था कि जो भी उन्हें देखता और जिस इष्ट में भी उसका विश्वास होता, उसे उसी रूप में दर्शन होते हैं। एक बार की बात है कि दुबई के एक अनन्य भगत थारी जी अपने एक अरबियन मित्र को यहाँ श्री अनंतपुर लाए। बहुत से गुरुमुख इस समय उपस्थित होंगे जिन्होंने देखा होगा, क्योंकि वो अपनी अरेबियन वेशभूषा में ही यहाँ आए थे। तो जब उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी श्री आनंदपुर धाम के दर्शन किए, तो उसके मुख से ये निकलने लगा कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और जब वो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज के पावन दर्शन को पहुंचा और ज्यों ही उसने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज की पावन दर्शन किए तो खुदा हो गया और कहने लगा कि अगर दुनिया में कोई खुदा है तो यही है, यही है, यही है। ऐसे ही एक बार श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी कनाडा से वापस जब भारत आ रहे थे, तो रास्ते में इटली के रोम शहर में एक दिन का हाट था। वहाँ पर भगत महेंद्र धीर जी ने प्रबंध किया था सब। तो जहाँ से भोजन बनकर आता था, जब चलने का समय हुआ तो वहाँ का जो मालिक था वो तमिल था। वो अपना हिसाब लेने के लिए वहाँ पहुँचा। तो जब भगत जी उसे हिसाब देने लगे तो अचानक उसके मन में भाव आया कि पहले मुझे आप जिन महापुरुषों की इतनी महिमा गा रहे थे उनके दर्शन तो करा दो। तो भगत जी ने विनय की और
उन्हें श्री गुरु महाराज जी जिस कमरे में विराजमान थे लेकर के आए तो भगत जी ने विनय की कि स्वामी जी इन्होंने बड़े ही प्रेम से भोजन बना करके दिया सब संतों के लिए, श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद दें। वो श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के दिव्य रूप की ओर एक टक देखते जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि भोजन कोई भी हो अगर प्रेम से बनाया गया होता है तो वो तृप्ति प्रदान करता है, स्वादिष्टि प्रदान करता है। और एक बात और समझो कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन वो भोजन कौन सा है? वो है सत्पुरुषों की संगत और सत्पुरुषों का दर्शन। लेकिन ये सहज स्वभाव जीव को प्राप्त नहीं होता। ये जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं तब जीव को वक्त के महापुरुषों की सत्संगत मिलती है और तब उसका जो है आत्मा तृप्त होती है, आनंदित होती है, जो दुनिया के किसी वैभव से तृप्त नहीं हो सकती। उसने श्री सदगुरुदेव महाराज जी के जो दर्शन किए, श्री चरणों में मत्था टेका और प्रसाद लेकर के बाहर आया तो भगत जी उसे उसके बिल के पैसे देने लगे। कहने लगा कि भगत जी किस बिल के पैसे दे रहे हो? आज तो भगवान ने मुझे जन्म जन्मांतरों के जो है बिल के पैसे चुका दिए हैं। महापुरुषों का यही प्रभाव है, यही उनका आकर्षण है। एक दिन की बात है, उस समय आदरणीय महात्मा आत्म दयानंद जी, जो कि इस समय मंगल धाम लंदन में सेवारत हैं, श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी की मुख्य सेवा में थे और मैं भी उस समय छोटा सा बालक था। एक दिन मैंने देखा कि महाप्रभु दर्पण के आगे खड़े होकर निहार रहे हैं। तो मैंने भोले भाव से महात्मा जी से पूछा कि भगवान जी दर्पण के आगे क्या निहार रहे हैं? तो महात्मा जी हंसकर मेरे से बोले कि जिन दर्शन को पाने के लिए प्रेमी दीवाने रहते हैं, जिन दर्शन को पाकर के प्रेमी आनंदित होते हैं, श्री गुरु महाराज जी सोच रहे हैं आज हम भी उस दर्शन का समय मैंने पंक्ति लिखी, जिन दर्शन को महिमा गाते ऋषि मुनि योगी वृंद, जिस अमृत को पीने तरसे प्रेमी हृदय पतन, जिसकी एक बूंद को पीकर हृदय होत आनंद, वही अमृत पी रहे मेरे सतगुरु आनंद कंद। सतगुरु की जो महिमा है वो असीम है, अपार है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी छत्र छाया मिली, उनका दिव्य मार्गदर्शन मिला और फिर उन्होंने अपना ही स्वरूप श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी जैसा अनमोल वरदान हमें प्रदान किया। जो आज हमें उसी प्रकार अतुलनीय प्रेम देते हैं, एक एक प्रेमी की चिंता करते हैं, एक एक की खुशी का ध्यान रखते हैं। हर वक्त उनके दिल में यही भाव है कि हमारे प्रेमियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, वो हमेशा आनंदित रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जैसे कि अभी श्री वचनों में फरमाया
कि जब यह नियम तो हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने बनाए कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करना हर गुरुमुख का धर्म है कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। कि भक्ति के ये 5 नियमों की पालना करना तो हर सेवक का धर्म है। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की आज्ञा के अनुसार आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम तो गुरुमुख भजन कर ही रहे थे। लेकिन जब से इस संसार पर ये व्याधा आई है तब से श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने 1 घंटा और भी अलग से वचन फरमाए कि हर सेवक शाम के समय में या जब उसको सुविधा हो 1 घंटा अलग से भजन अभ्यास करे। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जिन गुरुमुखों ने इन आज्ञा की पालना की है तो चाहे वो गुरुमुख देश में है और चाहे विदेश में है, सबके सब सतगुरु की छत्र छाया में सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा ये कर्तव्य है कि ऐसा ऊंचा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की संगत मिली है। श्री परमहंस दयाल जी का ये श्री अनंतपुर दरबार मिला है और श्री अनंतपुर दरबार के सेवक कहलाने का हमें सौभाग्य मिला है। हम सब महापुरुषों के महान महान उपकारों का अंतर मन से वर्णन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा से नमन करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन बनाएं, नाम और भक्ति की कमाई कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने यही वचन फरमाए कि हर सेवक के दिल में ये भाव है और होना चाहिए कि मेरे सद्गुरु सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। कुछ दिन पूर्व भी श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज यहाँ एक बाग में विराजमान थे तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब सेवक आज्ञा में चलते हैं तो आप सब गुरुमुख प्रसन्न होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है और जब हमें प्रसन्नता होती है तो श्री परमहंस दयाल जी को प्रसन्नता होती है। तो ये कृपा, ये दयालुता, ये रहमत सदा हम पर बनी रहे। श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया, ये उनका शुभ आशीर्वाद हम पर बना रहे और हम सब गुरुमुख जन उनके आशीर्वाद की छाया तले जिनके दिव्य मार्गदर्शन में नाम और भक्ति की कमाई कर अपने जीवन को सफल बनाएं और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त करें। आज के शुभ समागम की, शुभ राज तिलक दिवस की, स्वर्णिम समारोह की सभी गुरुमुखों को एक बार फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 10 जून दा शुभ दिन है, अज सबनू बधाई जी। 10 जून दा शुभ दिन है, अज सबनू बधाई जी। परमहंसां दा रूप लेके जोत जग विच आई जी। 10 जून दा शुभ दिन है, अज सबनू बधाई जी। गोल्डन जुबली दा शुभ दिन है, अज सबनू बधाई जी। परमहंसां दा रूप लेके जो
नू वधाई जी। थोड़ी देर देख लो, थोड़ी देर देख लो। शुभ बस राज सोना ही तिलक है। होया, ढोल नगाड़े बाजे ने। शुभ राज तिलक होया, ढोल नगाड़े बाजे ने। बन संतां दे सिर ताज, सिंहासन विराजे ने। बन संतां दुध वाले नहीं है सिर वाले तो ताज, क्या? दुध हमेशा बाल के देना वो बाल को कच्चा नहीं देना बैक्टीरिया अंदर पता ना सीरियल कभी भी नहीं देना और फिर चानन बजे खूब शहनाई जी। होया चाहूं और फिर चानन बजे खूब शहनाई जी। हंसा दा रूप लेके जोत जग विच आई जी। 10 जून दा शुभ दिन अज सब नू वधाई जी। श्री आनंद शांति कुंज, क्या खूब है सजदा पया। श्री आनंद शांति कुंज, क्या खूब है सजदा पया। दिव्य रूप मेरे सतगुर दा, क्या सोना लगदा पया। दिव्य रूप मेरे सतगुर दा, क्या सोना लगदा पया। देवतावां ने मिल करके अज आरती गाई जी। देवतावां ने मिल करके उल्टी जाता है अज आरती गाई जी। परमहंसां दा रूप लेके जोत जग विच आई जी। 10 जून दा हाजमा की गोली नहीं है ना तो हम अज सब नू वधाई जी। चाहूं और खुशियां ने अज दिन हाँ जी, हमें तो बड़ा जीत गए। प्यारा है। चाहूं और खुशियां ने अज दिन बड़ा प्यारा है। हर प्रेमी दी अखियां विच अज ओही नजारा है। हर प्रेमी दी अखियां विच अज
जब चलने लगा देगा मैं सबको जी बधाई सबको बधाई सबको जी बधाई सबको ओहो क्या वो एक होकार की लग रहे सुनिए होती है बंद करता हूँ नहीं यार बंद करता हूँ सबको जी बधाई सबको बधाई सबको जी बधाई सबको शुभ राज तिलक प्यारा बधाई सबको शुभ राज तिलक प्यारा ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰग ਚੱਲ ਰਹੀ आया अर्श का सितारा बधाई आया अर्श का सितारा बधाई सबको बोला सृष्टि में जयकारा बधाई सबको जी बधाई सबको जी बंद करते तो बंद करता हूँ मैं बस हो देखा अगर मैं उठ के सीगा नहीं हमें साइन आना है